क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यार, प्लीज कम इन। बैठो। समझते क्या हो अपने आप को तुम? सुमन ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया उसने? बताना तो कब से चाहती हूँ तुम्हें, पर हालात ही ऐसे बनते गए कि समझ ही नहीं आया कैसे कहूँ, क्या कहूँ। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना विक्रम। सुमन, तुम जो भी बोलने आई हो, आराम से अपनी बात कहो। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बच्चे थे हम और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने के। ये शक्ल इसलिए ना कि मैं हंस क्यों रहा हूं, है ना? पता है, ठीक सुमन भी ऐसे ही हैरान हो गई थी। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? विक्रम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने अपनी लाइफ का ये सच तुमसे छुपाया, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला कि कब तुम और श्रवण दोस्त बन गए, उसके बाद हमारा ये केस, तो सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। देखो, मैं सब समझता हूँ, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो तुम मुझे सब कुछ बताती। वैसे तुम अकेली नहीं हो, थी मेरे पास्ट में भी 2-3 लड़कियां। अब अगर उनमें से अचानक तुम्हारी कोई फ्रेंड बन जाए अभी, तो मेरे लिए भी उतना ही ऑकवर्ड होगा। इसलिए मिस तिवारी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे ये बात बताने में इतना टाइम क्यों लिया। अब वैसे तुम चिंता मत करना, अगर उन लड़कियों में से कोई भी सामने आती है तो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाऊं। और इतना ऑकवर्ड क्यों होना? तुमने तो खुद बोला ना, वो सब बेवकूफी थी, बचपना था, राइट? तो जब उसके कोई मायने नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। और वैसे भी सुमन, वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है, ये इन्फैचुएशन वाले हल्के फुल्के प्यार होते रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम दोनों ऑकवर्ड थे इसलिए मुझे नहीं बताया, बट नाउ जस्ट चिल। अरे यार, चिल कर यार, ऑकवर्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मेरी सुमन में ना तुमसे बहुत ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि यार तुम तो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन सुमन ने आके सीधा सब कुछ बोल दिया मुझे। हाँ यार, ये तो है, वो हमेशा से बहुत हिम्मत वाली और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं हमारे बचपन के रिश्ते को बेवकूफ़ी मान सकूं। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो पार्टी की रात जो कनेक्शन मैंने तुम दोनों के बीच देखा, मुझे लगता है कि तुम दोस्त अच्छे बनो। बाकी यार मुझे श्रवण और किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट? लेकिन हाँ, बस तुम मेरे दोस्त रहना। या विक्रम, मुझे तो तेरी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर शायद सुमन को। उससे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है। अच्छा, उसने क्या कहा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उससे दोस्ती रखनी है वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे नहीं रखनी है वो मेरी चॉइस है। एज लॉन्ग एज हम अपने ओपिनियंस को एक दूसरे पे ना थोपें और प्रोफेशनली तुम मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि श्रवण के साथ मेरी दोस्ती को लेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैप्टन मल्होत्रा क्या कहेंगे आई डोंट नो। अब मैंने क्या कहना है यार, अगर कैप्टन सुमन तिवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अपनी राय कभी किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। और मेरी राय में हम दोनों बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। वही तो यार, पुरानी सारी बातें पीछे छोड़ो यार। एज लॉन्ग एज अंदर ही अंदर अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है तो। अबे यार, मजाक कर रहा हूं।
पता है मजाक मजाक में मैंने यही सेम बात सुमन से भी पूछी थी। अच्छा और क्या कहा उसने? तुम्हें बता तो चुकी हूँ विक्रम, मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था, कोई मतलब नहीं था उस बेवकूफी का। कमाल है यार, मतलब तुम दोनों की बातें, तुम दोनों की सोच बिल्कुल सेम है। एनीवे, थैंक गॉड कि अब सब सॉर्ट आउट हो गया। पता है श्रवण, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पे से ना कोई बड़ा सा बोझ हट गया। मेरे कंधे से भी। पता है कभी ना कभी ये बात हमेशा मन में आती थी कि पता नहीं सुमन क्या सोचती होगी, पर देखो अच्छा है ना कि क्लियर हो गया सब, कि इससे ना उसे फर्क पड़ता है और ना तुम्हें। हाँ यार, ये तो है। वैसे एक बात कहूँ, कॉमन मुझ में और सुमन में नहीं बल्कि तुम दोनों में ज्यादा। अब देखो ना, तुम दोनों को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और एक बात कहूँ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। थैंक्स यार। बच्चे थे हम, इनफैक्ट और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है मुझे। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था। तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अपने हर जख्म का हिसाब रखने वाले कैप्टन मल्होत्रा दी 9th, वहां टारगेट पे दिए हुए निशान का काउंट 0। क्या हो गया यार? जो जख्म हम खाते हैं ना, कम वक्त वही हमारे हाथ बांध देते हैं। एक तो मेरी एक कंधे की तकलीफ, और जब तक डॉक्टर तिवारी लिख के नहीं देंगे कि मैं पूरी तरह फिट हूं, तब तक तू जा नहीं सकता, राइट? नहीं, ये उसके या मेरे बारे में नहीं, हम दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, ये हम दोनों की ड्यूटी के बारे में है जो हमें बहुत ईमानदारी से करनी है। एज एन ऑफिसर तो ये बात समझेगा। ड्यूटी तो ठीक है यारा, पर घर का कुछ सोचा? परसों से वो शादी वगैरह का सामान लेके आ जाएंगे, रहेगा कहाँ? अब यार जब तक घर नहीं मिलता, बंटी होटल वगैरह तो देख रहा है, बाकी देखते हैं। अच्छा तू चल, शाम को मिलते हैं हम। हाँ। हेलो कैप्टन, आई वॉज जस्ट। इट्स ओके, आप अपने दोस्त की मदद। नो, नॉट एट ऑल। हैव अ गुड डे कैप्टन। यू टू। मैं आपसे कैबिन में मिलती हूँ। आपका आज का स्कोर तो कल से भी ज्यादा कम है कैप्टन। वो क्या है ना कि मेरी नब्ज पकड़ने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए आज आप जो नहीं थी यहाँ पे। दूसरों के सहारे के लिए वेट करने का यही प्रॉब्लम है कैप्टन, जब चाहिए तब मिलता नहीं है। इसलिए अब से आपको भी सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा कैप्टन। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, पर अगले 5 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? वो क्या है ना कि रहने के लिए घर नहीं है, तो हाउस हंटिंग चल रही है और मेरा सारा दिन तो यहीं चला जाता है। तो आई एम सॉरी, पर वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आप यहाँ से फ्री हो जाइए, फिर फिनिश करिए अपना काम। पर दिन में जैसे कि कर्नल गुजराल के ऑर्डर्स हैं, मुझे आपकी फिटनेस को परफेक्ट करना है, तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। वाह, अपने काम को लेकर कितनी डिसिप्लिन है ना आप। पर एक और चीज है आपकी जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है, आपकी मैच्योरिटी।
वो क्या ना कि एक्चुअली विक्रम ने आपकी काफी तारीफ की और मुझे बताया कि कितनी मैच्योरिटी से आपने हैंडल किया एक एक बात को। कैप्टन मल्होत्रा, आपकी डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है आपको जल्द से जल्द ठीक करना, ना ही फील्ड में खड़े होकर गॉसिप करना। इसलिए प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और फिर जाइए। मेरे और विक्रम के बारे में गॉसिप मत करो, लेकिन इतना तो बता सकती हो ना कि मेरे यहाँ होने से तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। बच्चे थे हम, इनफैक्ट, और कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अरे देखो, सॉरी मियाँ, उनको खुद को बुरा लग रहा है कि हमारे होते हुए तुमको कहीं और होटल में जाके रुकना पड़ेगा। अब हम खुद पीजी में रह रही है ना, और हमारी वो जो खुशत बुड्ढी पीजी वाली आंटी है ना, उनसे भी हमने तुम्हारे लिए बात करी और उन्होंने हमको साफ मना कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ आएगा ना तो तुमको खुद को अपना बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर निकलना पड़ेगा। पर अगर तुमको जो होटल पसंद नहीं है ना तो हम और देखते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है मियाँ। और पता है किसके पास है ऑप्शंस? सुमन के पास। मुझे तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका यार उसने। और निकाल के फेंके भी क्यों ना, विक्रम बंदा इतना कूल है। उसने विक्रम को सब कुछ बताया हमारे बारे में। उसने बताया कि मैं उसके बचपन की बेवकूफी। यार लाइफ में कभी बेवकूफ तो नहीं था मैं, किसी और की लाइफ की बेवकूफी कैसे बन गया यार। पता है बंटी, अब तो ऐसे लगने लगा कि जैसे लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूं और सब आगे बढ़ गए। अब देखना यार, कभी तो शादी कर रहे हैं। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए भी जी कमरा ढूंढना छोड़कर ना हम सीधा लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही लड़की मिल गई तुम्हारी भी शादी करा देते हैं, है ना? तो मेरी बात समझ भी रहा है। ये हम कोशिश तो पूरी कर रही है, पर जो भी हो हमको ये जरूर पता है कि मियां तुम ना कोई मक्खी नहीं हो कि कोई भी तुमको उठा के कहीं भी फेंक दे। सुमन इसी इंतजार में है ना कि मैं कब उसकी लाइफ से निकलूं और वो विक्रम के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करे। आज तक उसने मेरी बेवकूफी देखी है ना, अब वो मेरा पागलपन देखेगी। अड़ियलू, इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला मैं। मतलब तुम सुमन और विक्रम के बीच में? विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कभी कुछ ऐसा हो मैं ये सोच भी नहीं सकता यार। पर सुमन जब जो चाहे हमेशा वही हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना यार। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। हेलो आंटी। बेटा श्रवण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बोली ना आंटी। पहले वादा करो कि मना नहीं करोगी। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप बोलिए तो सही। श्रवण, मुझे पता है कि सुमन तुम्हारे पापा के केस को हाई कोर्ट ले जा रही है, फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ श्रवण, तुम्हें अभी इस वक्त हमारे घर चलना होगा, वीर के लिए। वीर को क्या हुआ आंटी? श्रवण भैया, कब से जिद कर रहा था कि श्रवण भैया से मिलना है। अब तुम्हें देख के इसकी स्माइल देखो। श्रवण बेटा, तुम थोड़ी देर थोड़ी देर बैठ के इसके साथ गप्पे शप्पे मार सकता हूँ?
बिल्कुल आंटी। ओए चैंप, कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। कंचन बेटा, श्रवण के लिए चाय बना के लाओ। थैंक यू श्रवण। खुश? देख यार वीर, बात है ऐसी, मुझे ना मेरे फाइटर दोस्त बीमार बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तू और मैं, हम लोग ना बहादुर टाइप लोग हैं, समझा? तुम जल्दी से बता, तुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? अब आप आ गए हो तो मैं तो अभी से ही बेटर फील करने लगा हूँ, और अब मैं आपका बेस्ट फाइटर दोस्त बन के दिखाऊंगा। ये हुई ना ऑफिसर वाली बात। ऑफिसर वाली? सच्ची? वैसे तेरा प्लान क्या है? आर्मी? एयरफोर्स? अरे वाह। वैसे तुझे पता है, जब मैं तेरी उम्र का था ना, और जब मैं बीमार पड़ता था, तो मेरे पापा मुझसे क्या कहते थे? क्या? बीमारी, और खुद ते एन्ना खा के बीमारी मुझे खुद बोले कि बख्श दे काके बख्श दे, और बीमारी ना करके भाग जाती थी, समझा? ये यहाँ कैसे आया? मैंने बुलाया। वीर बोर हो रहा था और जिद कर रहा था, तुम ऑफिस में थी। काम कर रही थी और बीच बीच में फोन करके वीर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी ना मैं। तुम्हारे पूछने से ठीक नहीं हो रहा था सुमन वो, लेकिन देख श्रवण के आते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा कंचन, डमरू को बोल देना कि श्रवण रात का खाना अपने ही साथ खाएगा। वो आया, खेल लिया ना वीर के साथ, अब अपने घर पे जाके खाना खाए। देखो कंचन, मुझसे बहस मत करो इस वक्त। डमरू से कह देना कि श्रवण के लिए भी खाना बनाए। रुका रे, मुझे क्या, मैं इसके लिए खाना नहीं लगवाने वाली। ऐसे बार बार लौट के पता नहीं क्यों आ जाता है। देख, इस बात का ना एक ही इलाज है, ध्यान ही मत दे उस पे। वो आया ना, खाए और जाए, हमें क्या। तू चिल कर और इतना सोच मत, ओके? तो फिर मैंने उसे बोला धक्का मार, उसने धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला जोर से धक्का मार, उसने जोर से धक्का मारा, और गाड़ी अचानक से आगे गई और वो धम से कीचड़ में गिरा। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक दबाई हुई थी। ला बेटा, अब मेरा फाइटर बच्चा खाना खाएगा। वीर, अरे बुखार चेक करवाओ दीदू से, ज्यादा शैतानी मत करो। शैतानी किए बिना बैठता कहाँ है ये? श्रवण बेटा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती। नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाची, बुखार अब भी कम नहीं हुआ, मुझे निमोनिया लग रहा है। निमोनिया? बेटा पानी लो, पानी पियो। चाची, आज क्या सब्जी बनी है? मशरूम की। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखते नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण, याद है कि वो भी भूल गए हो? श्रवण को मशरूम से एलर्जी है। बेटा सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल भी एलर्जी के बारे में पता नहीं था, नहीं तो। चाची, मैं दवाई लेके आती हूँ। बेटा श्रवण, आप ठीक हो ना तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हो आंटी, आप चिंता मत करिए। ब्रेव भैया। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर सुमन को याद आ गया कि तुम्हें एलर्जी है, वरना जिस तरह से तुम खांस रहे थे मेरी तो जान ही निकल गई थी।
डमरू, ये सब ले जाओ और श्रवण के लिए कुछ अच्छा बनाओ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। कल नहीं प्लीज भैया, प्लीज मत जाओ ना। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना इसे सिंपल बनाने का, मेरी लाइफ पता नहीं कैसे अपने आप उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आज तो दोनों ने सोना नहीं है। अच्छा सुन, वीर बहुत जिद कर रहा था तो मैंने श्रवण को कह दिया है कि आज वो यहीं रुक जाए। मम्मी चाची, हम लोग हैं ना वीर का ध्यान रखने के लिए, और आप ऐसे बाहर वालों को क्यों बोल रहे हो कि सुमन बेटा, वीर उस दोस्त के साथ खुश है, अच्छा महसूस कर रहा है। पर मम्मी कंचन फिर से बहस। अच्छा सुनो, तुम दोनों में से कोई भी एक है ना, सोने से पहले श्रवण को तकिया और कंबल दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। गुड नाइट। इसके ऊपर कंबल डाल के डंडे ना मारूं, जैसे बिना बात के आराम से रुक गया ना, वैसे आराम से कंबल के बिना सो भी जाएगा। और अगर नहीं सोया तो मेरी बला से, और तुझे अगर मुझसे तो कोई उम्मीद ना ही करे तो बेटर है। कुछ नहीं देने वाली मैं इसे। श्रवण भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं वीर, जा नहीं रहा, बस मैं वॉक कर रहा हूँ यार। अच्छी नींद आती है ना, तू सो जा ना, जल्दी ठीक नहीं हो ना। लेकिन आप कहीं जाना मत, ओके? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तू रेस्ट कर। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला
बुखार कम है। शाबाश वीर। वो तो इसलिए क्योंकि कल श्रवण भी आ गए थे और वो पूरा दिन मेरे साथ रहे। इन्होंने कहा था कि मुझे फाइटर की तरह जल्दी से ठीक होना है ना भैया? निमोनिया है, ठीक होने में हफ्ता 10 दिन तो लगेगा, तब तक आप इसे आराम कराइए। यस डॉक्टर, वो सिम्टम्स देख के मुझे लगा ही था। चिंता मत करिए, बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें चलती रहती है और आपके घर में तो डॉक्टर है ही, सुमन सब कुछ संभाल लेगी। ओके चलिए अब मैं चलता हूँ। मैं भी दुकान की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में मैं आपको छोड़ देता हूँ, जब तक मैं कार निकालता हूँ आप आइए। ओके वीर, अब तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है? चलिए बाय। बाय। बाय वीर। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। श्योर। तो अब बता, मेरा चैंप कैसा है? एकदम फिट कैप्टन। ये ना बात। श्रवण बेटा, तुम्हें सोने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बाद में मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई, बस तकिया और कंबल ही भिजवा पाई थी। नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ मिल गया था। श्रवण भैया, आपने डॉक्टर अंकल की बात सुनी ना? मुझे पूरा 1 वीक रेस्ट करना है। इसका मतलब है कि आपको भी 1 वीक मेरे साथ ही रहना होगा, तभी तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगा। वीर, सबको अपना अपना काम करना होता है, ऐसे किसी के भी घर पे जाके रुक नहीं सकते, इसलिए जिद मत करो। ओए वीर, तेरे कहने पे कल मैं आया ना, है ना? अब सच में पॉसिबल नहीं होगा आगे यार, प्लीज मेरी बात समझ। श्रवण बेटा, मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन देखो कोशिश करके अब तुमने खुद ही देखा होगा कि तुम्हारे आने पर वीर अच्छा महसूस कर रहा है। आंटी, मुझे खुद वीर के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर सच में आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, मुझे घर शिफ्ट करना है एंड कल मेरे नए ओनर आ जाएंगे, और मुझे कहाँ शिफ्ट करना है ये तो अभी मुझे खुद नहीं पता। हो, आपने अभी तक घर नहीं ढूंढा? एक्चुअली आंटी, मुझे यहाँ इतने दिन रुकना ही नहीं था, वो तो बस ये चोट की वजह से यहाँ रुकना पड़ा। फिलहाल अभी किसी होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ से दूर है। तो बेटा, तुम्हें दूर जाने की जरूरत ही क्या है? देखो, तुम रेंट पर घर ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं मिल रहा, और हम किराएदार ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। तो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ ना, वीर को भी अच्छा लगेगा, है ना वीर? 1 मिनट चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वीर कल मिला इनसे और अब बस जिद कर रहे हैं, इसलिए आप। जान पर खिलकर जान बचाई है श्रवण ने वीर की, तो पक्का रिश्ता तो बनता है ना वीर और श्रवण का। यस भैया, ये बेस्ट आइडिया है। पर हम तो किराएदार ढूंढ ही नहीं रहे ना। हम घर बेच नहीं सकते, पर घर को किराए पर तो चढ़ा सकते हैं ना बेटा। तो फिर मैं वो ही कर रही हूँ, और तूने ही तो कहा था कि इस घर को बेचने की बात के अलावा तू मेरी हर बात मानेगी, है ना? चाची, मेरे हिस्से का आप और कुछ भी ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस ये घर नहीं बिकेगा। और श्रवण बेटा, हमें भी तसल्ली रहेगी कि तुम हमारे पहचान के हो, और किराए वगैरह की बात हम लोग बाद में कर लेंगे आराम से। अब हाँ या ना फैसला तुम्हारे हाथ में। एक रात किसी को झेलना और बात है, लेकिन रोज रोज वो भी 24 घंटे, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, पर मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। खबरदार, हाँ मत बोलना। आंटी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊंगा चैंप के पास, और रेंट वगैरह की बात कब करनी आप बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप खुश? एक दूजे के वास्ते
रास्ते हैं।